अब अगर आपकी एप्लीकेशन में आधार वेरिफिकेशन नहीं है तो उसको नोटिस देने का टाइम पीरियड उसका बढ़ जाता है। वो 30 डेज़ का है कि वो विदिन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो आपको नोटिस इशू कर सकता है। इसमें वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है और भी कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए बिजनेस से रिलेटेड तो वो मांग सकता है। अब जब उसका नोटिस मिल जाएगा तो फिर एप्लीकेंट की ड्यूटी है कि वो उसके ऊपर उसका अपना रिप्लाई सबमिट करे। जो भी क्लैरिफिकेशन मांगी है या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सब वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करे इन फॉर्म REG 04 और नोटिस के आने के विदिन 7 वर्किंग डेज उसको ये सबमिट करना है। अब जब ये रिस्पॉन्स रिप्लाई बाय द एप्लीकेंट सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि हाँ चलो सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकता है विदिन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ सच क्लैरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं ये रिप्लाई ठीक नहीं है, क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं है, इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो वो उसके रीजंस लिखेगा अपने राइटिंग में और एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करेगा और रिजेक्शन को वो इन्फॉर्म करेगा इन फॉर्म REG 05। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट्स दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतने टाइम लिमिट्स के अंदर प्रॉपर ऑफिसर एक्शन नहीं लेता मतलब कि वो आपको नोटिस नहीं भेज पाता 7 डेज या 30 डेज के अंदर तो ये माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है तो आपका डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। तो वो कब होगा, ऐसी सिचुएशन कब आएंगी कि जब रजिस्ट्रेशन होना था और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना था क्योंकि आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ था तो फिर वो 30 डेज के अंदर आपको कोई एक्शन नहीं लेता, आपको नोटिस ऑफ डेफिशिएंसी या कुछ भी एक्शन वो नहीं लेता। या फिर अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो गया था तो फिर 7 वर्किंग डेज के अंदर वो आपको कोई नोटिस ऑफ डेफिशिएंसी नहीं देता। और या फिर जब वो आपने क्लैरिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स मांग लिए और उसके विदिन 7 वर्किंग डेज वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता तब ये मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है, दैट मीन्स डीम्ड रजिस्ट्रेशन। तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप विदिन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन या जो आपकी पहली ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न है GSTR 1 उससे पहले आपको बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी है क्योंकि नॉर्मली आज की डेट में बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं होते जब तक आपका GST नंबर ना हो। तो इसलिए जब आपका GST नंबर मिल जाता है तब आप बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस सिचुएशन में आपको फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स 45 डेज के अंदर सबमिट करनी है। अब 1 अप्रैल 2020 से आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आधार ऑथेंटिकेशन सबके लिए कंपलसरी है। अब किन के लिए कंपलसरी नहीं है? जो लोग इंडिया के सिटीजन नहीं है मतलब फॉरेन सिटीजन है या फिर डिपार्टमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट and local authorities and statutory bodies and public sector undertakings and persons applying for UIN unique identity number under section 25 subsection 9 of the CGST Act। तो इन लोगों को छोड़कर और बाकी सबके लिए आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी।